स्टूडेंट्स, आप 9th से 10th क्लास में आ गए हैं या फिर 11th से 12th क्लास में आ गए हैं। मतलब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं और चाहते हो कि हम अच्छी परसेंटेज बना पाएँ इसमें। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा 2-3 पॉइंट्स। अगर आप उन 2-3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। तो वे 2-3 पॉइंट्स कौन से होते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉइंट आपको मैं बताऊँगा कि बुक्स, कि आपकी बुक्स कौन सी होनी चाहिए। देखिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं उनके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप जो होगे कोई अदर रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आपको ज़रूर करनी होगी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्स जो आज के टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्जाम्स में, वो जो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसी की कंसेप्ट के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और आपको क्या करना होगा, दूसरा जो पॉइंट आपको बताता हूँ मैं। दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं या फिर सैम्पल पेपर बाई कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक बाई कर सकते हैं, जो अलग अलग पब्लिकेशन को होते हैं। लेकिन वो सैम्पल पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो, ताकि आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है। और जो तीसरा जो पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे हर बच्चा जो होता है अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। तीसरा पॉइंट होता है कि लगातार टेस्ट देना। मतलब जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट के आप लगातार टेस्ट दो, और जैसे ही जब आप लगातार टेस्ट देते हो उसके, ठीक है ना, तो आपकी जो छोटी छोटी गलती होती है जहाँ पर आपके मार्क्स कटते हैं आपको उसका पता लगता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब आप तो फिर आप उस गलती को कहीं ना कहीं नोट कर पाओगे और उस गलती को आप सुधार पाओगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी।